अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो हाजिर हैं हम अपने चैनल में। सबसे पहले आज हम न्यूज़ की बात करते हैं, वो इंडिया से न्यूज़ है। इंडिया ने जो है ना वो क्या हम लोगों ने पिछले न्यूज़ में आप लोगों को बताया था कि उन्होंने जो 30% टैक्स लगा दिया और 1% TDX लगा दिया है। तो उस टैक्स और उस TDS की वजह से जो इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत डाउन मार्केट चल रही हैं, बहुत ही वो लो प्राइसेस पे चल रहे हैं या उनके एक्सचेंजेस का काम नहीं हो पा रहा। इंडिया क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होते हैं वो प्लमेट्स एज अ न्यू टैक्स रूल्स एंटर्स इनटू द फोर्स। इंडिया से ये खबर है क्योंकि वहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो लो ड्रॉप वॉल्यूम पे चल रही हैं अब, क्योंकि जो 1 अप्रैल से वहाँ पे एक रूल लगना था, उसमें ये था कि 30% टैक्स होगा और 1% TDX होगा जो हर एक ट्रेडर को देना पड़ेगा चाहे उसको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो जो है लॉस की सूरत में जो है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, प्रॉफिट की सूरत में ये होगा कि उसको 30% टैक्स और 1% TDS देना पड़ेगा। तो ये एक जो है ना वो एक उन्होंने उसको एज अ पनिश के तौर पर दिया क्योंकि उनको लगा था कि ये ट्रेडिंग एक गैमलिंग के तौर पर है। तो इस सूरत में जो है ना इसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ज़्यादा जब ट्रेडिंग नहीं होगी तो एक्सचेंजेस जो है वो काम नहीं करेंगी और एक्सचेंजेस वहाँ पे काम नहीं करेंगे जिससे जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ बिटकॉइन की तरफ से है कि बिटकॉइन जो है वो टोटल जो है वो 19 मिलियन जो है वो बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हुए हैं। तो टोटल जो है वो 20 लाख मीन्स 2 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग होना रह गई है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बिटकॉइन माइनिंग है वो जारी है, लेकिन जब टोटल जो है वो माइनिंग जो होती है वो 21 मिलियन बिटकॉइन जो होते हैं वो माइन होते हैं। तो जैसे कि जो है वो सतोशी नाकामोटो हैं जो उन्होंने ये एक रूल बनाया था कि 21 मिलियन ही जो है वो बिटकॉइन रहेंगे, क्योंकि अगर वो 21 से एक्सीड कर जाएंगे तो जाहिर है जैसे अब गोल्ड कोई भी चीज़ होती है जब उसकी प्राइस जो है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी इतनी डिमांड नहीं रहती है। तो इसी तरह बिटकॉइन जो है वो 20 मिलियन जो है 21 मिलियन जो है वो रहने चाहिए। बाकी जो फिर क्या होता है कि फिर वो जो है वो दोबारा से रिसर्कुलेट करते हैं दोबारा से। तो अभी है कि 2 मिलियन जो है वो रह गए हैं बिटकॉइन जिनको माइन करना बाकी रह गया है। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो सोलोना है वो उसने जो है ना टोटल जो है वो जो है 150 जो है ना डॉलर्स जो है ना उस तक टारगेट तक वो चली जाएगी। तो अभी जो है ना वो जो सोलोना है वो टोटल जो है वो 132 से जो है 135 मिलियन तक वो सोल जा रहा है और उम्मीद है कि आगे कुछ दिनों में जो है ना वो 150 जो है ना वो डॉलर्स तक ये लेवल तक पहुंच जाएगी। इस वजह से जा रही है अगले 20 डेज जो है ना वो मूविंग एवरेज के साथ देखा जाए, EMA के साथ देखा जाए, 20 या 50 EMA के साथ देखा जाए तो ये जो है ना वो अगले कुछ दिनों में $150 तक चली जाएगी। तो फिलहाल जो है वो अभी 132 से लेकर 150 135 तक ये अभी तक सोल चल रहा है। तो आगे कुछ दिनों में ये है कि ये जो सोलोना है ये जो है सोल है ये जंप करेगा। अगली न्यूज़ देते हैं हम। EVAX जो है वो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ है, उन्होंने जो है ना वो एंटिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने जो है ना वो 43.8% जो है ना वो मार्च 14 से लेकर 31 तक चला जाएगा। फिर क्या होगा 97.5% पे जो है ना ये क्लोज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। EVAX जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो डी ऐप जो है ना उसको वो क्योंकि वो बहुत जो डी ऐप जो है ना उसको वो एवलॉन्च करना चाह रहे हैं। एवलॉन्च करना चाह रहे हैं मीन्स कि वो उसको वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो उसको जो है ना ट्रेडर्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें EVX ट्रेडर्स। अगले न्यूज़ की बात करें तो वो कीनिया से है। कीनिया के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है CBDC का जो लॉन्च है उसको हम अभी नहीं कर सकते। जैसे कि US है उसने एक लॉ बनाया था कि उन्होंने कहा था कि हम जो है CBDC को कंपलसरी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो उनके जो गवर्नर है उन्होंने ये बात कही है कि हम जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसको अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर हमने लॉन्च किया तो है क्या बेसिक रीज़न क्या है लॉन्च ना करने का कि कीनिया में ज़्यादातर नॉन एंड्रॉयड जो है स्मार्टफोन्स जो है ना वो यूज़ होते हैं, मतलब जो बिल्कुल लोकल फोन्स हैं वो यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो वो उनका जो अगर वो CBDC लॉन्च करें उसके लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत होती है। तो अगर वो CBDC को लॉन्च करते हैं तो ये एक क्या है प्री मेच्योर एक डिसीजन होगा और इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं वो फाइनेंशियली एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कीनिया में ज़्यादातर नॉन एंड्रॉयड जो है ना वो लोकल फ़ोन इस्तेमाल होता है। तो CBDC को लॉन्च करना जो है ना वहाँ पे नामुमकिन सी बात है। तो इस वजह से जो नॉन स्मार्टफोन्स हैं जो बेसिकली यूज़ हो रहे हैं कीनिया में
इसकी वजह से जो है ना वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि ये मिनिमल टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट मतलब वहाँ पे है। तो जिसकी वजह से जो है ना ये एक जो है ना वो एक जो सिटीजन्स हैं उनमें जो है ना एक एहसास कमतरी जो है ना वो पैदा कर देगी। फाइनेंशियल सिस्टम जो है उनका वो बहुत कम हुआ है। तो ये थी आज की न्यूज़। कैसी लगी आपको अपने हमारी न्यूज़? आप हमें अपने लाइक कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बता सकते हैं। बेहतरी किस तरह से लाई जाए, मोर अच्छी न्यूज़ को किस तरीके से बयान किया जाए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।